आज हम एक ऐसा शब्द समझने जा रहे हैं जिसे हर कोई बोलता है लेकिन बहुत कम लोग जीते हैं। वह शब्द है प्रेम। आज की दुनिया में हर व्यक्ति कहता है मुझे उससे प्रेम है, मुझे इससे प्रेम है, मुझे भगवान से प्रेम है। लेकिन जरा अपने हृदय से पूछो, क्या वह सच में प्रेम है या केवल जरूरत है या आदत है या स्वार्थ है? बेटा ध्यान से सुनना, प्रेम कोई भावना नहीं है। भावनाएं बदलती रहती हैं, आज हंसी कल आंसू, आज अपनापन कल दूरी। अगर प्रेम भावना होता तो वह भी बदल जाता। प्रेम अवस्था है, हृदय की एक स्थिर दशा, जहां मन कहता है तू जैसा है वैसा ही ठीक है, जहां यह इच्छा नहीं होती कि तू मेरे अनुसार बदले। आज जो लोग कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, वही लोग कहते हैं तुम ऐसे क्यों हो। बेटा जहां क्यों शुरू हो गया वहां प्रेम समाप्त हो गया। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, शर्त हो तो समझ लेना वह व्यापार है। आज रिश्ते व्यापार बन गए हैं, पति पत्नी में, माता पिता और बच्चों में, दोस्तों में। जब तक तुम मेरी अपेक्षा पूरी करते हो मैं तुम्हारा हूं, और जिस दिन अपेक्षा टूटी शिकायत शुरू। याद रखना, अपेक्षा प्रेम की सबसे बड़ी शत्रु है। जिस दिन तुमने किसी से कुछ चाहा उस दिन तुमने दुख को आमंत्रण दे दिया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं प्रेम में लेने की भूख नहीं होती, प्रेम में देने का आनंद होता है। माँ का प्रेम देखो, वह बच्चे से कुछ नहीं मांगती, वह जानती है मुझे देना है, इसीलिए माँ का प्रेम सबसे पवित्र माना गया है। अब समझो, अगर प्रेम दुख दे रहा है तो वह प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही है शांति। प्रेम में मन शांत हो जाता है, अहंकार गल जाता है, क्रोध पिघल जाता है। जहाँ क्रोध है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ ईर्ष्या है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ अधिकार जताया जाता है वहाँ प्रेम नहीं। आज लोग कहते हैं तुम मेरे हो, प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूँ। बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। प्रेम डराता नहीं, प्रेम निर्भय बनाता है। अब बात करते हैं ईश्वर प्रेम की। लोग कहते हैं मैं भगवान से प्रेम करता हूं, लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो वही व्यक्ति कहता है भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बेटा जहां शिकायत है वहां प्रेम नहीं। ईश्वर से प्रेम का अर्थ है जो मिला उसमें भी धन्यवाद, जो छिन गया उसमें भी धन्यवाद। क्योंकि प्रेम में भरोसा होता है जो भी हुआ मेरे कल्याण के लिए हुआ। अगर तुम्हें भगवान से प्रेम है तो तुम्हें हर परिस्थिति स्वीकार करनी होगी। प्रेम स्वीकार करना सिखाता है। अब ध्यान से सुनो, प्रेम और आसक्ति में फर्क समझ लो। आसक्ति कहती है तू मेरे बिना नहीं रह सकता, प्रेम कहता है तू सुखी रहे चाहे मेरे साथ रहे या न रहे। जो कहता है मेरे बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, वह प्रेम नहीं, वह अहंकार है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं प्रेम में स्वामित्व नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है। आज युवा कहते हैं हम बहुत सीरियस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन थोड़ी सी बात बिगड़ी तो गालियां, तो बदनामी, तो नफरत। अगर प्रेम था तो नफरत कैसे आ गई? बेटा जहां नफरत जन्म ले सकती है वहां प्रेम कभी था ही नहीं। वह केवल आकर्षण था, वह केवल शरीर का खिंचाव था। प्रेम आत्मा से होता है और आत्मा कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती। अब सवाल आता है प्रेम करें कैसे? प्रेम करना कोई कला नहीं, प्रेम होना एक साधना है। सबसे पहले अपेक्षा छोड़ो, दूसरा अहंकार छोड़ो, तीसरा दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ो, और चौथा स्वीकार करना सीखो। जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया उसी दिन प्रेम प्रकट हो जाएगा। प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण है करुणा। जहां करुणा है वहां प्रेम है। अगर तुम्हारा हृदय दूसरे के दुख से पिघलता है तो समझ लो तुम प्रेम के मार्ग पर हो। और अंत में एक बात याद रखना, प्रेम पाने की चीज नहीं है, प्रेम बनने की चीज है। जब तुम प्रेम बन जाओगे तो जिसे देखोगे उसी में प्रेम दिखेगा। तब संसार शत्रु नहीं लगेगा, तब जीवन बोझ नहीं लगेगा, तब हर श्वास में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। इसीलिए कहा गया है
प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। अब एक बहुत गहरी बात सुनो बेटा। अधिकांश लोग कहते हैं हम प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन सच यह है वे प्रेम पाना चाहते हैं। प्रेम करना और प्रेम पाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो प्रेम पाना चाहता है वह हमेशा डरा रहता है, कहीं छिन न जाए, कहीं कोई और ना आ जाए, कहीं मेरा महत्व कम ना हो जाए। और डर जहां होता है वहां प्रेम नहीं टिकता। प्रेम निर्भय होता है, प्रेम निश्चिंत होता है। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस रिश्ते में डर है वह रिश्ता प्रेम का नहीं, असुरक्षा का है। अब देखो, आज के समय में सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वह है धैर्य। लोग चाहते हैं तुरंत प्रेम मिले, तुरंत समझ मिले, तुरंत अपनापन मिले, लेकिन प्रेम कोई इंस्टेंट चीज नहीं है। प्रेम धीरे धीरे पकता है, जैसे मिट्टी के घड़े में रखा जल ठंडा होता है। जो प्रेम जल्दी उबलता है वह जल्दी ठंडा भी पड़ जाता है। इसलिए जो आज बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं सोशल मीडिया पर, शब्दों में, वादों में, उसी प्रेम की उम्र अक्सर बहुत छोटी होती है। सच्चा प्रेम शोर नहीं करता, सच्चा प्रेम प्रदर्शन नहीं करता, वह चुपचाप सब सह लेता है। अब एक और बात समझ लो, प्रेम कभी शिकायत नहीं करता। आज लोग कहते हैं मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया। बेटा, अगर गिनती शुरू हो गई तो प्रेम समाप्त। प्रेम हिसाब नहीं रखता, प्रेम लेखा जोखा नहीं करता। प्रेम तो बस बहता है नदी की तरह। नदी कभी नहीं कहती मैंने इतने गांवों को पानी दिया, अब मुझे बदले में क्या मिलेगा। नदी बस बहती है, और जहां बहती है वहां जीवन खिला देती है। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में प्रेम आए तो पहले क्रोध को विदा करो। क्रोध और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। जिस हृदय में क्रोध भरा है वहां प्रेम प्रवेश नहीं करता। और क्रोध क्यों आता है? क्योंकि अपेक्षा टूटती है। इसलिए फिर वही बात, अपेक्षा छोड़ो। जब तुम किसी से कुछ भी नहीं चाहोगे तभी तुम उसे सच्चे अर्थों में प्रेम कर पाओगे। अब लोग पूछते हैं क्या फिर रिश्ते निभाए ही ना? नहीं बेटा, रिश्ते निभाओ, लेकिन बंधन मत बनाओ। बंधन दुख देता है, प्रेम मुक्त करता है। बंधन कहता है तू मेरा है, प्रेम कहता है तू स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र है वही सच्चे प्रेम में रह सकता है। अब एक बहुत जरूरी बात, आज के युवाओं को लगता है कि प्रेम का अर्थ है साथ रहना, स्पर्श, आकर्षण, लेकिन यह प्रेम का सबसे निचला स्तर है। सच्चा प्रेम देह से नहीं, दृष्टि से शुरू होता है। जब तुम किसी को देखते हो और उसके दोष नहीं, उसकी पीड़ा दिखाई देती है, वहाँ प्रेम जन्म लेता है। जब तुम किसी के व्यवहार के पीछे उसकी मजबूरी समझ पाते हो, वहाँ प्रेम गहराता है। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण ये नहीं कि तुम कितना बोलते हो, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि तुम कितना क्षमा कर पाते हो। जो क्षमा नहीं कर सकता वह प्रेम नहीं कर सकता। अब ईश्वर प्रेम की बात और गहरी समझ लो। भगवान से प्रेम का अर्थ ये नहीं कि तुम मंदिर चले गए, माला घुमा ली, भजन गा लिया। भगवान से प्रेम का अर्थ है भगवान की बनाई सृष्टि से प्रेम। अगर तुम्हारे हृदय में मनुष्य के लिए घृणा है तो समझ लो भगवान से प्रेम अभी दूर है। जो हर जीव में ईश्वर को देख लेता है वही सच्चा प्रेमी है। इसीलिए संत कहते हैं जिसे सब में राम दिखे उसी ने राम को पाया। और अंत में एक बात बहुत गहराई से सुन लो, प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम पकड़ सको। प्रेम वह अवस्था है जिसमें तुम गल जाते हो। जैसे नमक पानी में घुल जाता है वैसे ही अहंकार प्रेम में घुल जाता है। जब मैं नहीं रहता तभी प्रेम प्रकट होता है। इसलिए याद रखना, जहां मैं है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां मैं नहीं। अगर यह बात तुम्हारे हृदय में उतर गई तो जीवन की आधी समस्याएं यहीं समाप्त हो जाएंगी, बाकी आधी ईश्वर स्वयं संभाल लेंगे। अब जरा अपने भीतर झांक कर देखो बेटा। तुम कहते हो हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जरा यह बताओ जब सामने वाला तुम्हारी बात न माने
तो तुम्हारे मन में क्या उठता है, शांति या बेचैनी या क्रोध? अगर क्रोध उठता है तो समझ लेना वहां प्रेम नहीं, वहां अहंकार था। अहंकार कहता है मेरी बात मानी जानी चाहिए, प्रेम कहता है तू अपनी गति से चल। आज अधिकांश दुख का कारण यह नहीं है कि कोई हमें प्रेम नहीं करता, दुख का कारण यह है कि लोग हमारे अनुसार नहीं चलते। और यही सबसे बड़ी भूल है। प्रेम का अर्थ है स्वीकृति। जिस दिन तुमने दूसरे को वैसा ही स्वीकार कर लिया जैसा वह है, उसी दिन प्रेम जन्म ले लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम प्रेम के नाम पर सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, ढालना चाहते हैं। बेटा, जिसे तुम बदलना चाहते हो उसे तुम प्रेम नहीं कर सकते। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं प्रेम उपदेश नहीं देता, प्रेम उदाहरण बनता है। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम होगा तो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। अब एक और बहुत सूक्ष्म बात सुनो। कई लोग कहते हैं हम बहुत अकेले हैं, लेकिन सच यह है वे अकेले नहीं हैं, वे अपने भीतर से कटे हुए हैं। जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं कर पाया वह किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। जो खुद को हर समय कोसता रहता है, अपने आप से असंतुष्ट रहता है, उसके प्रेम में भी अशांति ही होगी। इसलिए पहला कदम है अपने आप को स्वीकार करना। जैसे हो, जहां हो, जिस अवस्था में हो, वहीं से प्रेम शुरू होता है। प्रेम कोई मंजिल नहीं, प्रेम एक यात्रा है। अब ध्यान से सुनो, प्रेम और करुणा अलग नहीं है। जब तुम्हें किसी का व्यवहार कठोर लगे तो यह मत पूछो यह ऐसा क्यों है, यह पूछो इसे किस बात का दुख है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि आरोप से हटकर करुणा पर आ गई, उस दिन प्रेम गहराने लगेगा। संसार में जितनी भी कठोरता है वह भीतर के दुख की अभिव्यक्ति है। जो भीतर से सुखी है वह किसी को चोट नहीं देता। अब एक और बात, प्रेम कभी भी अधिकार नहीं मांगता। आज लोग कहते हैं मुझे पूरा हक है। बेटा, हक वहां मांगा जाता है जहां प्रेम नहीं होता। प्रेम में हक नहीं, समर्पण होता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम मिट जाओ, समर्पण का अर्थ है तुम्हारा अहंकार गल जाए। अब समझो, प्रेम में सबसे कठिन साधना क्या है? मौन। हर बात पर जवाब देना, हर बात पर सफाई देना, हर बात पर तर्क करना, यह सब अहंकार करता है। प्रेम कई बार चुप रहना सिखाता है, क्योंकि प्रेम जानता है हर बात शब्दों से नहीं सुलझती, कुछ बातों को हृदय से सहना पड़ता है। अब एक गहरी बात, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रेम बनकर आता है वह तुम्हें सुख ही दे, यह जरूरी नहीं। कई बार प्रेम के रूप में ईश्वर तुम्हें शुद्ध करने आता है। जो तुम्हें तोड़ दे लेकिन भीतर से जगा दे, वह भी प्रेम की ही एक अवस्था है। इसलिए हर टूटन को अभिशाप मत समझो। कई टूटन अहंकार की मृत्यु होती है, और जहां अहंकार मरता है वहां प्रेम जन्म लेता है। अब अंत की ओर एक बहुत सुंदर बात सुन लो। प्रेम का अंतिम रूप है प्रार्थना। जब तुम किसी के लिए दिल से प्रार्थना करने लगो, बिना बताए बिना जताए, समझ लेना तुम प्रेम में प्रवेश कर चुके हो। जिसके लिए तुम ईश्वर से कुछ मांगो वह तुम्हारे हृदय में बस चुका होता है। और जब तुम्हारी प्रार्थना पूरी दुनिया के लिए हो जाए, तब तुम प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम बन जाते हो। यही संतों की अवस्था है, यही भक्ति है, यही जीवन की पूर्णता है। अब जरा ये बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अधिकांश लोग जीवन में एक ही भूल बार बार करते हैं, वे प्रेम को पाने की वस्तु बना लेते हैं। वे सोचते हैं कोई हमें समझ ले, कोई हमें चाह ले, कोई हमें प्राथमिकता दे, और जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। लेकिन संत कहते हैं प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम दिया जाता है। जिस दिन तुमने किसी से बिना यह सोचे प्रेम किया कि बदले में क्या मिलेगा, उसी दिन तुम मुक्त हो गए। अब देखो बेटा, दुख का असली कारण लोग नहीं होते, दुख का कारण होता है हमारी अपेक्षा। हम चाहते हैं वह वैसा हो, वह ऐसा बोले, वह ऐसा करे, लेकिन यह संसार हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता। और जब संसार हमारे अनुसार नहीं चलता तो हम कहते हैं दुनिया बहुत खराब है।
नहीं बेटा, दुनिया नहीं, अपेक्षा खराब है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अपेक्षा जितनी कम, प्रेम उतना गहरा। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, अक्सर लोग कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, फिर भी लोग हमें समझते नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, तुम किसी को समझने की कोशिश करते हो? हम सब चाहते हैं हमें समझा जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं समझना भी प्रेम का ही रूप है। जो दूसरों को धैर्य से सुन सकता है, जो बीच में टोके बिना किसी के दर्द को सह सकता है, वह व्यक्ति प्रेम के बहुत निकट है। अब ध्यान से सुनो, प्रेम हमेशा सुख में नहीं परखा जाता। प्रेम की परीक्षा दुख में होती है। जब सामने वाला कमजोर हो, गलत हो, भटका हुआ हो, और तब भी तुम उसके प्रति करुणा रख सको, तो समझ लेना वह प्रेम है। जो केवल अच्छे समय में साथ रहे वह प्रेम नहीं, सुविधा है। अब एक और बात, कई लोग सोचते हैं प्रेम का अर्थ है हर बात सह लेना। नहीं बेटा, प्रेम का अर्थ है अहंकार छोड़ना, स्वाभिमान नहीं। प्रेम कभी अन्याय को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन प्रेम घृणा भी नहीं करता। प्रेम सीमा बनाना सिखाता है, लेकिन कटुता नहीं। तुम न भी कह सकते हो, लेकिन द्वेष के बिना। यही परिपक्व प्रेम है। अब एक गहरी आध्यात्मिक बात, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं, उसके भीतर बसे ईश्वर से प्रेम कर रहे होते हो। और जब तुम किसी से घृणा करते हो तो वास्तव में तुम अपने भीतर के अंधकार से लड़ रहे होते हो। इसीलिए संत कहते हैं जो बाहर दिख रहा है वह भीतर का ही प्रतिबिंब है। अगर भीतर प्रेम होगा तो बाहर भी प्रेम ही दिखेगा। अब अंत के और पास आते हुए ये बात सुन लो, प्रेम का अंतिम चरण है वैराग्य। डरो मत, वैराग्य का अर्थ सब छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है भीतर से स्वतंत्र हो जाना। रिश्ते रहें लेकिन पकड़ न रहे, स्नेह रहे लेकिन बंधन न रहे। जब तुम्हें किसी के होने से अत्यधिक सुख और न होने से अत्यधिक दुख न हो, समझ लेना तुम प्रेम में स्थिर हो गए। और जब यह स्थिरता आ जाती है तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है। तब तुम शिकायत नहीं करते, तब तुम तुलना नहीं करते, तब तुम दोष नहीं देखते, तब तुम कहते हो जो है जैसा है वही ईश्वर है। यही अवस्था भक्त की होती है, यही अवस्था संत की होती है, और यही अवस्था मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए बेटा, अगर जीवन में प्रेम चाहिए तो पहले अहंकार को विदा करो, अपेक्षा को विदा करो और करुणा को हृदय में स्थान दो। फिर देखना प्रेम बाहर से नहीं आएगा, प्रेम तुम्हारे भीतर से बहने लगेगा। अगर यह बात हृदय में उतर गई तो जीवन स्वयं बदल जाएगा।